अब मैं काल पुरुष प्रगट वर्णन करता हूँ। अक्सर जो सत्य पुरुष का छठा पुत्र था, वह जहाँ बैठा था उस स्थान पर सारा जल ही जल था। प्रत्येक स्थान जल से परिपूर्ण था। उसी समय अक्सर ब्रह्म नींदों में विशीभूत हुआ। अक्सर ने ध्यान और सत्य पुरुष के शब्दों में एक अंडा उत्पन्न हुआ। वह अंडा जल ऊपर तैरता फिरता था। जब अक्सर की नींद टूटी, उसके सामने जल के ऊपर तैरता हुआ एक अंडा देखा और उस अंडे के ऊपर एक वार्ता लिखा गया पाया और वह वार्ता सत्य पुरुष की ओर से लिखा गया था कि मैंने एक पुत्र भेजा है जो तुम्हारी बराबरी करेगा। वह जहाँ तक आवे उसको आने देना। 3 लोग भवसागर का वह राज्य करेगा। 17 सांख्य चौकड़ी युग तक उसके राज्य की अवधि होगी। सो वह जब 17 सांख्य चौकड़ी युग राज्य और भवसागर का शासन ठेका पूरा कर लेगा, तब वह हमारे समीप चला आएगा। तुरंत तुम्हारे शासन और अधिकार का समय आएगा। जब तुम्हारा समय आएगा, जब सब मनुष्य मुक्त हो जाएंगे। इतना वृत्तांत उसे अंडे के ऊपर लिखा हुआ था। सो सब अक्सर ने पढ़ लिया। जब अक्सर ने वह पढ़ लिया और जान लिया, तब अक्सर के सामने उसे देखते देखते वह अंडा फूटा और उसमें से अंतन परबल काल पुरुष अंतन उत्पन्न हुआ। तब अक्सर ने उसको निरंजन कहकर पुकारा। इसी कारण इस काल पुरुष का नाम निरंजन पड़ा। इसी अंडे से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जो समस्त संसार के पिता और समस्त पिताओं के पिता है। यही बड़ा ब्रह्मा है और इसी मायावी की माया समस्त संसार है। फिर इसी अंडे का उल्लेख तैरते उत्पत्ति के किताबों में है कि सबसे पहले जल था और उसी अंडे का समाचार सामवेद में है कि एक अंडे 2 भाग हुआ, आधे से पृथ्वी आधे से आकाश हुआ। यही दोनों स्त्री और पुरुष हुए और समस्त संसार में फैल गए। यही अंडा समस्त संसार का सृष्टिकर्ता तथा स्वामी है। यही शब्द है, यही शब्द कहो व वाणी कहो, यही आदि में प्रकट हुआ। यही प्रथम ब्रह्म व ब्रह्मा माना गया है। कबीर साहब ने कहा है कि यह काल पुरुष सत्य पुरुष की क्रोधनी भाग से उत्पन्न हुआ। इसी से यह पूर्णता अग्नि है। यही कुल जगत को भस्म कर देने वाली आग है और इसमें अहंकार बहुत है। इसे शरीर के सत्य पुरुष ने विषय वासना द्वारा निमित्त किया है। इसीलिए यह शारीरिक भोग वृत्तियां और राज्य प्रभुत्व तथा अन्य सांसारिक कामनाओं से परिपूर्ण है। इसके ग्रह सत्य पुरुष ने ऐसे ही बनाया है कि 3 लोक में जितने जीवधारी है, सो सब इसकी संतति है और इसी का प्रभाव तथा विष समस्त देहधारियों में प्रवेशित हुआ है। यह अनेक नामों से संसार में विख्यात हुआ है। इसका सबसे पहला नाम तो निरंजन है, काल है, कैल है, ओंकार है, अहंकार है, निरंकार है, निर्गुण है, ब्रह्म है, ब्रह्मा है, धर्मराज है, खुदा है, अल्लाह है, करीम है, ब्रह्म है, औदत्य है, केशव है, नारायण है, हरिहर है, विश्वम्बर है,
वासुदेव है, जगदीश है, जगन्नाथ है, जगतपति है, राजेश्वर है, ईश है, विश्वनाथ है, खलीक है, रब है, रबली, अलामीन, हक इत्यादि अनंत नामों से इस काल पुरुष के हैं। और वेदों तथा पुराणों में सब इसी के नाम हैं। और समसत भूमंडल में इसी जगदीश्वर की श्रेष्ठता और वंदना पूजा लोग करते हैं। इसी की आज्ञा पालन में और पूजन में समसत संसार संलग्न है। और इसी अग्नि की पूजा वंदना हो रही है। और परमेश्वर का मुँह अग्नि है, इसीलिए जो कुछ इसके नाम से आग में डाला जाता है सो सब इसी के पहुँचता है। बलि प्रदान, महाबली प्रदान सब इसी काल पुरुष के निमित्त है। और यही काल पुरुष तीनों लोकों में पूजा जाता है। इसी भवसागर में इसी का राज्य और अधिकार है। सब प्राणी इसी के अधीन हैं और इसी का नाम जपते हैं क्योंकि वे अज्ञानवश हैं। देखिए कबीर साहब की वाणी में, निरंजन धन्य तेरा दरबार, जहाँ तनिक नाम नहीं विचार। रंग मैल में बसे मस्करे पास तेरे सरदार, धूप धूप में साधु विराजे भये भुवन दीपार। बेसिया उड्डे खासा मलमल गल मोतिन का हार, पति भरता मिले न सूखे नीर आहार। पाखंडी को आदर करे सब कोई करे खवार, अज्ञानी को परम विवेका ज्ञानी को मुंड गिवार। कहे कबीर फकीरी पुकारी उल्टा सब व्यवहार, साच कवे जग मारण आवे झूठ करे इतबार। अब दूसरी वाणी में कबीर साहब की वाणी में लिखा है, कबीर साहब ने, संतो निरंजन जाल पसारा, सुर्ग पताल मृत्यु मंडल रचिया तीन लोक विस्तारा। हरिहर बिरमा प्रगट कीनो दीनो सिर पर भारा, ठाम ठाम तीर्थ रचिया रचिया ठगोरा संसारा। 84 बीच जीव फसाए के कबुन हुए उबारा, जारी जारी भस्म कर डारे फिर देवे अवतारा। अवाज्ञ में राखे उलझाई बेवे भव की धारा, सतगुरु शब्द बिनार चीने कैसे उतरे पारा। माया फास फसाए जीव को आन बरते किरतारा, सतपुरुष को अमर लोक है जाको मूंदे द्वारा। नेम धर्म यज्ञ तप सब उल्टे है व्यवहारा, जैसे मिले अखंड मोक्ष को तो सुख का मार्ग है न्यारा। काल जाल से बचनो चावे तो गए शब्द तत्सारा, कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज वे हमारा। निरंजन काल पुरुष तीनों लोक का राजा है। तीनों लोक के नाम स्वर्ग पताल लोक मृत्यु लोक, ये तीनों लोक के रचिता और भस्म कर देने वाला यही निरंजन है। और यही 84 के चक्कर में जीवों को उलझाई रखता है और उसके जीवों को अज्ञानवश करने के लिए ठाम ठाम तीर्थ रच रखा है। नेम धर्म आचार्य यज्ञ तप ये सब उल्टा व्यवहार चला के और जीवों को सबको फंसा रखा है। किसी को ये मालूम नहीं है कि सत्य पुरुष कौन है और काल पुरुष कौन है, क्योंकि प्रथम तो सच्चा सतगुरु ही नहीं है। तो कौन सतलोक और सत्य शब्द की सार कौन देने वाला है। अज्ञान बस मनुष्य भटकते भटकते मर जाते हैं और फिर 84 के चक्कर में ये निरंजन काल उलझा ही रखता है। सतसाई।